स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल SBTT इलेक्ट्रिकल हब। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में बात कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर की क्लास। सो ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने नो लोड कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया। सो देख सकते हो कि नो लोड कंडीशन में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि सेकेंडरी को हम लोग ओपन सर्किट रखते हैं, मतलब इधर से कोई सेकेंडरी साइड में करंट विल बी जीरो। ओके, so here the I naught current will be the no load component of this no load current, and due to this I naught and this is the primary side and the winding is the primary winding, so magnetomotive force, समझते हो मैग्नेटोमोटिव फोर्स नंबर ऑफ टर्न्स और जो करंट के साथ मल्टीप्लाई होगी वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो ये आई नॉट करंट के कारण इस प्राइमरी में मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप हो रही है, और वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण जो फ्लक्स इंड्यूस होती है, जो हम लोग बात करते हैं फाइम। ठीक है, जब ये बात कर रहा हूं किसका, हम लोग जब नो लोड कंडीशंस का बात कर रहा हूं, देन व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज द ऑन लोड कंडीशन। व्हाट विल हैपन व्हेन ऑन लोड कंडीशन, क्या होगा जब हम लोग ट्रांसफार्मर का, देख सकते हो बात कर रहे हैं अभी हम लोग क्या, लोड कंडीशन। सो लोड का मीनिंग क्या समझते हैं डियर स्टूडेंट आप लोग? लोड का मतलब क्या समझते हैं कि जो ये सेकेंडरी साइड को हम लोग जो देख रहे हैं, ये सेकेंडरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक लोड को कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक लोड को कनेक्ट करेंगे। सो लोड में भी रेजिस्टिव लोड भी हो सकता है, इंडक्टिव लोड भी हो सकती है, और कैपेसिटिव लोड भी हो सकती है। तो ये सब डिस्कशन हम लोग बात की करेंगे अभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि ऑन लोड कंडीशन, मतलब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को ओपन नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो है सेकेंडरी को देख सकते हो हम लोगों ने एक लोड को कनेक्ट कर दिया है। जब लोड को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, तब यहाँ पर हम लोगों का एक I2 करंट फ्लो करना शुरू करेगी। क्या करंट फ्लो करना शुरू करेगी? I2 करंट फ्लो करेगी। क्या करंट? I2 करंट, क्योंकि लोड हम लोगों ने कनेक्ट किया है। अभी बात की बात है कि रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव है। हम लोग सिंपल समझो कि हम लोगों ने क्या किया है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को लोड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो हम लोग का डायग्राम था, ये डायग्राम हम लोग का किसके लिए था? ऑन नो लोड कंडीशंस के लिए था। अब हम लोगों का यहाँ पर देखना, ये जो है कि कंडीशन हम लोग का चेंज होगी। इसका फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे फिर से अच्छे से, तो देख सकते हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है आखिर। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लोड को कनेक्ट करूंगा, जब हम लोग लोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो I2 करंट विल बी फ्लो थ्रू दिस सेकेंडरी वाइंडिंग। लिसन केयरफुली डियर स्टूडेंट, I2 current will be flow through this what? Secondary winding. Then what will happen? What will happen here? So due to this I2 current, magnetomotive force, यहाँ पर हम लोगों का magnetomotive force जो होगा, यहाँ पर हम लोग का होगा किसमें? सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और ड्यू टू दिस मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक फ्लक्स तुम्हारा यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का I2 करंट के कारण और मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सपोज Φ2 फ्लक्स हम लोगों का यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा? हम लोगों का जब यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो सिंपल जब लोड नहीं था, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब यहाँ पर हम लोगों का कोई लोड नहीं था तो I नॉट करंट, इसके कारण मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप हो रही थी, जिसके कारण एक इसके कारण जो है कि फ्लक्स जो है हम लोग का यहाँ पर जनरेट हो रहा था, जो मेन फ्लक्स का हम लोग बात कर रहे हैं। अब लेकिन हम लोग जब यहाँ पर लोड को कनेक्ट कर दिया हूं तो ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस होगा, और ये जो Φ2 फ्लक्स होगा डियर स्टूडेंट, दिस Φ2 फ्लक्स विल अपोज द मेन फ्लक्स। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, दिस Φ2 फ्लक्स will oppose this main flux. Then what will happen? What will happen? This Φ2 flux oppose this main flux. Then what will happen? Then flux will reduces. So main flux हम लोगों का घटना शुरू हो जाएगी, main flux हम लोगों का reduce होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा? तो कांस्टेंट फ्लक्स तो हम लोग का नहीं हो पाएगा। तब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये जो फ्लक्स होगा मेन फ्लक्स को अपोज करना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो करंट के कारण जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप हो रही है, और वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण एक फ्लक्स इंड्यूस होगा, फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और दिस फ्लक्स विल अपोज द मेन फ्लक्स। This flux will oppose the main flux. Then what will happen? जब फ्लक्स हम लोगों का यहाँ पर रिड्यूस होना शुरू होगा डियर स्टूडेंट, तब हम लोगों का E1 भी रिड्यूस होगा।
इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हम लोग का रिड्यूस होगा जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो। लेकिन तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग का सिंपल हम जानते हैं कांस्टेंट फ्लक्स चाहिए। तब दिस E1 जब हम लोग का दिस E1 सी यानी E1 हम लोग का डिक्रीज होगा, तब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो सोर्स वोल्टेज है, यहाँ पर देख रहे हो V1, ये तो हमेशा ज्यादा रहेगा, E1 से ज्यादा रहेगा। लेकिन हम लोग को कांस्टेंट फ्लक्स यदि मेंटेन करना है तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग करंट को ड्रॉ करेगा। कहां से? इस सोर्स से करंट को ड्रॉ करना शुरू करेगा, एक करंट को ड्रॉ करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि ये करंट हम लोग को तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो E1 जो इंडस्ट्री में वो भी डिक्रीज कर रहा है, तो कांस्टेंट फ्लक्स तो नहीं हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस सोर्स से एक करंट, एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगा, जो हम लोग देख रहे हैं I0, जो देख रहे हैं हम लोग I0। सो ये I0 तो था ही जब नो लोड के लिए बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग का लोड कंडीशन होगा, I2 करंट उसको जब हम लोग का क्या कर रहा, अपोज करना शुरू कर रहा फ्लक्स को, फ्लक्स रिड्यूस होगी, E1 घटने लगेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ घटने लगेगा प्राइमरी में। तब क्या होगा कि हम लोग का सोर्स से एक एक्स्ट्रा करंट विल विड्रॉ। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग का ये तो I0 था हम लोग के पास, तो यहां पर क्या होगा कि I0 के साथ में हम लोग बात करेंगे कि I0 और एक एक्स्ट्रा करंट जिसको हम लोग नाम दे देते हैं I1 डैश। क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग? I1 डैश। तो ये जो टोटल करंट को मान लेते हैं कि I1 है। तो ये जो I1 डैश जो होगा डियर स्टूडेंट, दिस I1 डैश, दिस करंट, दिस I1 डैश क्या होगा? ये अपोजिशन, फेज अपोजिशन टू दिस करंट, मीन्स बोल सकते हैं कि I1 डैश इज फेज अपोजिशन, फेज अपोजिशन टू I2, फेज अपोजिशन टू I2। ध्यान से देखिएगा, फेज अपोजिशन टू I2, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, एकदम अच्छा से समझिए। तो हम लोग का क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, सो I2 करंट, ध्यान से देखिएगा, I2 जो होगा, I2 करंट विल फ्लो थ्रू दी secondary winding. So this I2 current will produce magnetomotive force N2 I2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बेसिक चीज है जो थोड़ा सा खाली समझना है और उसके बाद सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। सो ये जो होगा क्या करेगा, फ्लक्स सेट करेगा φ2 इन द ट्रांसफार्मर कोर। ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, दिस N2 I2 विल सेट अप फ्लक्स φ2 where in the ट्रांसफार्मर कोर। और ये जो φ2 मैंने बताया कि जो क्या करेगा, दिस φ2 विल अपोज द मेन फ्लक्स, दिस φ2 एंड दिस φ2 विल अपोजेज द मेन फ्लक्स। बात को समझिए, देखिए बेसिक जानकारी को, एकदम बेसिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। अपोज क्यों करेगा? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के बारे में आप लोग को पता ही है। लेंस लॉ जो क्या करता है, हमेशा अपोज करता है, जो इफेक्ट कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। तो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो ये φ2 जो अपोज करेगा फ्लक्स को, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स ट्रांसफार्मर का डिक्रीज कर जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स हम लोग का डिक्रीज कर जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं ना, जब ये φ2 जो हम लोग अपोज करेगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, जब रिजल्टेंट फ्लक्स हम लोग की डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, तब हम लोग का जो बात करेंगे ईएमएफ हम लोग का डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेगा, प्राइमरी करंट हम लोग का सोर्स का जो बात कर रहे हैं वो होगा, हम लोग का जो बात करेंगे सोर्स से एक्स्ट्रा करंट को ड्रॉ करेगी। तो प्राइमरी करंट जो हम लोग का I1 डैश का बात करते हैं, this φ2 will oppose the main flux। जब मेन फ्लक्स को अपोज करेगा तो हम लोग का क्या होगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स विल डिक्रीजेस। क्या हो जाएगी कि द रिजल्टेंट फ्लक्स विल रिड्यूसेस।
रिजल्टेंट फ्लक्स हम लोगों की रिड्यूस हो जाएगी। सो ये रिड्यूस हो जाएगी तो हम लोग का क्या होगा कि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए प्राइमरी के साइड से एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करे जाएगा। एक्स्ट्रा करंट जो मैंने बात किया कि I1 देख सकते हो, ये वाला करंट जो I0 से हम लोग का ये I1 डैश करंट का जो बात कर रहे हैं, यही करंट जो होगी जो अपोजिशन होगा, जो I1 जो ये I1 डैश जो होगा फेज अपोजिशन, I1 डैश इज द फेज अपोजिशन टू द I2, देख सकते हो I1 डैश इज द क्या होगा फेज अपोजिशन टू I2। तो क्या इसको हम लोग बोलते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि दिस I1 डैश, व्हाट इज दिस I1 डैश, दिस इज द काउंटर बैलेंसिंग करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, I1 डैश को काउंटर बैलेंसिंग करंट। डियर स्टूडेंट, ये एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज काउंटर बैलेंसिंग करंट, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि काउंटर बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। तो सिंपली कैसे समझा सकते हैं, आप लोग ये बता सकते हैं कि व्हेनेवर वी लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी साइड, देन I2 करंट विल फ्लो थ्रू दिस सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड ड्यू टू दिस करंट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स विल बी डेवलप, दिस विल डेवलप अ फ्लक्स, एंड दिस फ्लक्स विल अपोजिंग नेचर टू द मेन फ्लक्स, दिस विल रिड्यूसेस द इंड्यूस्ड EMF। सो टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स हियर, सो primary side, from primary side they will draw the extra current to balance this current, and this current will be phase opposition to what, this secondary current. So this current is known as counter balancing current. This is very very important. So this is the counter balancing current. तो जैसा कि हम लोग बात कहेंगे अभी, देख सकते हो I1 का वैल्यू जो हम लोग बात कर रहे हैं, I1 इज इक्वल टू क्या आया है, I0 प्लस I1 डैश, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो हम लोग का जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो बात करते हैं ये I1 डैश, ध्यान से देखिएगा, ये जो I1 डैश का जो बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये क्या है, एडिशनल करंट है। ये क्या है आप लोगों की, एडिशनल करंट है ना, जो इंड्यूस करेगा क्या, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये I1 डैश करंट जो है जब सर्किट में जाएगी तो क्या करेगी, ये इंड्यूस करेगी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और ये जो बात करते हैं I1 डैश के कारण, जो मैंने बताया ही अभी आपको, इसके कारण जो I1 डैश के कारण हम लोग का एक ∅1 फ्लक्स यहाँ से इंड्यूस होगा। जो ये फ्लक्स क्या करेगा, जब ये फ्लक्स हम लोग अपोज कर रहा है ना, ये फ्लक्स जब अपोज कर रहा है तो हम लोग क्या कर, रिड्यूस जब होगा तो इसके साथ में हम लोग ऐड हो जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा, जो फ्लक्स हम लोग का डिक्रीज करेगा वो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। तो ये I1 डैश क्या कर रहा है, एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग बात करेंगे MMF इज इक्वल टू N1 और ये I1 डैश, ध्यान देखिएगा ये चीज बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब बैलेंस का बात करेंगे, ठीक है ना, जो हम लोग का मैग्नेटोमोटिव फोर्स का बात करेंगे, तो ये क्या होगा, ये हम लोग का जो सेकेंडरी साइड के बराबर हो जाएगी। मतलब हम लोग सिंपल बोल सकते हैं ऐसा, I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, I1 डैश इज इक्वल टू N2 बाय N1 और I2। और N2 बाई N1 क्या पढ़े थे हम लोग, ट्रांसफॉर्मर रेशियो में देख सकते हैं N1 बाई N2 को क्या माने थे, तो ये उल्टा हो गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि I1 डैश इज इक्वल टू I2 बटा K, याद रखिएगा। जो हम लोग का काउंटर बैलेंसिंग करंट है वो बेसिकली क्या है, I2 बाई K है। मतलब जो I2 करंट का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से डिवाइड करेंगे तो दिस इज द काउंटर बैलेंसिंग करंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द I1 डैश इज द काउंटर बैलेंसिंग करंट। तो देखा आप लोगों ने, सिंपल सा हम लोग बात किए लोड ऑन, जो बात करेंगे लोड में क्या होगा और नो लोड में क्या होगा। तो देखा हम लोगों ने जो है कि सिंपल अभी समझ गया हो कि बेसिक क्या है, जब लोड करते हैं तो क्या होता है, करंट कैसे यहाँ पर जा रहा है, कैसे अपोज हो रही है काउंटर बैलेंसिंग करंट, फिर कैसे बैलेंस कर रहा है और कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन हो रही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए, हम लोग अभी फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं लोड कंडीशंस के लिए, फेजर डायग्राम को। सो के डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग समझते हैं फेजर डायग्राम को। सो फेजर डायग्राम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली ध्यान से समझिएगा, फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो फेजर डायग्राम का कुछ बेसिक के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूं। तो देखिए ध्यान से देखिए कि हम लोग फेजर डायग्राम्स का यदि बात कर रहे हैं, अभी इंडक्टिव लोड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडक्टिव लोड के लिए मैंने बात किया कि जो लोड हो सकता है रेजिस्टिव, ये इंडक्टिव और ये कैपेसिटिव। तो देखो बेसिक जानकारी आप लोगों को एटलीस्ट होगी, क्योंकि आप लोग मशीन पढ़ रहे हैं, तो बेसिक जानकारी इससे पहले जो सेमेस्टर सब में कि फेजर का मतलब क्या था, लीडिंग लेगिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, याद कीजिए थोड़ा थोड़ा, नहीं है तो आप लोग थोड़ा रिवाइज कीजिए। मैं बस आपको बता रहा हूँ, यदि हम लोग रेजिस्टिव का बात करता हूँ, रेजिस्टेंस का बात करता हूँ, तो करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज, याद रखिएगा हमेशा।
यदि रेजिस्टेंस रहता है तो रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज देयर इज नो फेज डिफरेंस। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, मैं बेसिक बता देता हूं आप लोगों को, इन केस ऑफ यदि रेजिस्टेंस का बात करता हूं तो वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, सो देयर इज नो फेज डिफरेंस, ओके। बट इन केस ऑफ सपोज इंडक्टर, दैट इज द इंडक्टिव लोड, देन व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड? सो इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड करंट इज लैग बिहाइंड, करंट इज लैग बिहाइंड, मतलब यहां पर हम लोगों का करंट जो होगा पीछे चलेगा, वोल्टेज आगे चलेगा, याद रखिएगा ये सब बात। अब यदि हम लोग कैपेसिटिव लोड का बात करते हैं तो करंट इज लीडिंग एंड वोल्टेज इज लैगिंग। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लीडिंग एंड लैगिंग का। कैपेसिटिव का मतलब क्या होता है? करंट इज ऑलवेज लीडिंग। क्या इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? वोल्टेज लीडिंग और करंट जो होता है लैगिंग। और रेजिस्टेंस का मतलब बात करते हैं करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज। सो ये बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को दिया हूं। तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक जो ट्रांसफार्मर का हम लोगों ने देखा अभी कि जो I2 करंट फ्लो कर रही है और ये I2 करंट जब फ्लो करेगी तो इसका वाइंडिंग में भी फ्लो करेगी। तो वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा उसके साथ में क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मतलब उस वाइंडिंग में जब रेजिस्टेंस जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिव होगा तो I2 R2 होगा, और इसमें इंडक्टर होगा तो I2 XT, मतलब इंपेडेंस का बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जनरली इंडक्टिव लोड ले रहे हैं तो I2 और X2 होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हम लोग का वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी। तो हम लोग तो रेफरेंस जो बात करते हैं फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रांसफार्मर का, सो फ्लक्स को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। फ्लक्स को क्या मानते हैं? हम लोग रेफरेंस मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोग को। ये मैंने ले लिया जो फ्लक्स है, ये देखिए, ये फ्लक्स को जो हम लोगों ने रेफरेंस माना है। और हम जानते हैं कि E1 और E2 जो होता है वो फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री होगा। EMF इक्वेशन में देखिए ना, प्रूफ जब किए थे sin ओमेगा t - π/2, इसका मतलब EMF जो होता है क्या होता है? वो ऑलवेज, हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज EMF जो होती है वो हमेशा फ्लक्स के साथ में लैगिंग होती है 90 डिग्री से। कितना से? 90 डिग्री से। सो ये हमेशा क्या होगा? लैगिंग होगा फ्लक्स के साथ में, फ्लक्स से हमेशा लैगिंग होगा। तो ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें खाली समझने की जरूरत है आप लोगों को। अच्छी थोड़ा लाइन अप हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो अब देखिएगा हम लोग का जो नो लोड कंपोनेंट करंट था, ये देखिएगा जो नो लोड करंट है, ये करंट है ना, ये करंट, ये बेसिकली अभी क्या हो रहा है इसके साथ में देख सकते हैं आप लोग, ये I1 डैश एक काउंटर बैलेंसिंग करंट ऐड हो गई है ना। अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंडक्टिव लोड का। किसका बात कर रहा हूँ? इंडक्टिव लोड का। तो इंडक्टिव लोड का जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो V1 वोल्टेज है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं V1 वोल्टेज। तो इस वोल्टेज में हम लोगों का क्या होगा? वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगी। सो रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, ध्यान से समझिएगा, छोटा छोटा बात है जो आप लोगों को तुरंत अभी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज V1 होगा एक्चुअल में, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग एक जो वोल्टेज यहाँ पर डेवलप होगी V1 डैश, जो कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सो V1 डैश जो हम लोग बात करेंगे V1 डैश, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एलिमेंट होगा I1 R1, और बात करेंगे जो इंडक्टिव एलिमेंट होगा I1 X1। तो समझिएगा धीरे धीरे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी अभी। तो देखिए, तो हम लोगों का क्या है, I1 = I0 + I1 डैश। ध्यान से देखिए, I1 = I, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को बेसिक को समझना जरूरी है। I1 = I0 + I1 = क्या? I0 + I1 डैश। तो देखिए यहाँ पर, सो हम लोगों ने यहाँ पर देखिएगा, ये जो है हम लोगों का क्या है? I1, और ये जो है I0, और ये I1 डैश। देख रहे हैं ना, इसका रिजल्टेंट है ये I0 + I1 डैश जो मैंने बात किया अभी। ये क्या है आप लोग की? I1। ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज़ है। एक मिनट मैं रेड पेन से थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। सो छोटा छोटा चीज़ है लेकिन जो है कि आप लोगों को समझना जरूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ कि बेसिक से समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग बात करेंगे कि V1, जिस प्राइमरी साइड का बात करते हैं, ओके। सो V1 = V1 डैश और प्लस यहाँ पर I1 R1 और प्लस I1 और ये X1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है इसका E1, और ये I0 के साथ में जो हम लोग रिजल्टेंट जो ये वोल्टेज बात करेंगे, ये 90 डिग्री के साथ में 90 डिग्री होगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये V1 डैश है, तो V1 = क्या है? V1 डैश। ध्यान दीजिएगा, V1 डैश I1 R1। सो हम लोगों ने अभी कहा कि जो R1 होता है रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? करंट के साथ में फेज में होता है। देखिए, तो देखिए ये I1 है
है ना, ये I1 है कि नहीं, तो I1 के साथ में सेम फेज में जाएगी, मतलब इधर जो I1 R1 होगा, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगा देखिएगा, इसके साथ में पैरेलल हो जाएगी। क्या होगी ये इसके साथ में, ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल है, I1 है R1 है, समझ में आ रही है ना, क्योंकि इसमें क्या है कोई फेज नहीं होता है, तो ये जो I1 करंट है इसके साथ में रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल होगा, देखिए पैरेलल होगी। अब बात करेंगे इंडक्टर का, तो इंडक्टर मैंने कहा क्या कि फेज क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री होगा, क्या होगा वो करंट के साथ में फेज क्वाड्रेचर। तो ये देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि 90 डिग्री नहीं बन रहा है, आप लोग थोड़ा इसको कोशिश कीजिएगा 90 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए इसके साथ में ये 90 डिग्री बनेगी, और ये क्या है I1 है, और ये आपका X1 है, I1 X1, ठीक है, और ये आप लोगों का क्या है V1। सो V1 इजिकल टू देख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का ऐड करते हैं तो V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस JI X1, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड का बात करते हैं, सेकेंडरी साइड का। तो सेकेंडरी साइड में क्या हो रही है, सेकेंडरी साइड में देखिए जो E2 है हम लोगों के पास, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, सिंपल, यहाँ पर जो इंड्यूस EMF हो रही है E2, वो E2 इजिकल टू किसके बराबर हो रही है, ध्यान दीजिएगा, E2 इजिकल टू हम लोग का जो सिंपल वोल्टेज यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज का जो बात कर रहे हैं V2, और प्लस जो हम लोगों का क्या है यहाँ पर देख रहे हैं रेजिस्टेंस I2 R2 हो जाएगी, और प्लस J I2 और ये X2 हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। सो E2 इन है, तो अब हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, ये E2 है, E2 इजिकल टू V2 प्लस I2 R2, ध्यान से देखिएगा I2 R2 प्लस J I2 X2। तो सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया वही कॉन्सेप्ट सारा चीज यहाँ पर होगी, कैसे देख, ध्यान से देखिएगा। सो I1 इधर है, ये आपका I2 हो गया, ठीक है, ये आपका I2 हो गया, ये V2 हो गया, ठीक है, और V2 देखिए I2 इधर है, ध्यान दीजिएगा I2 इधर है, तो I2 और I2 R2 मतलब क्या होगा, ये देखिए, तो फेजर डायग्राम को समझने का कोशिश कीजिए, बेसिक मैंने बता रहा हूँ एकदम। E1 E2 है, और यहाँ पर जो E2 जो इंड्यूस्ड जो EMF हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब V2 जो होगा वो E2 माइनस होगा। तो यहाँ पर E2 क्या है, ध्यान से देखिएगा, E2 क्या है, जो V2 प्लस I2 R2 और प्लस देख रहे हैं ना ये I2 X2, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए बेसिक क्या है, फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो मैंने आपको बताया हूँ अभी। और ये जो फ्लक्स को रिफरेंस माना है, ये काउंटर बैलेंसिंग करंट देख रहे हैं आप लोग I1 डैश है। सो I1 डैश का यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर हम लोग I1 इजिकल टू I0 प्लस I1 डैश हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहा था इंडक्टिव लोड का डियर स्टूडेंट। सो इंडक्टिव लोड का मतलब ही होता है कि जो वोल्टेज होगी, जो वोल्टेज वो हमेशा क्या होगा, लीडिंग होगा। यहाँ पर देखिए वोल्टेज को लीडिंग में दिखाया हूँ, ठीक है, लीडिंग यहाँ पर वोल्टेज है, I1 के साथ में V1 देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का जो वोल्टेज यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्राइमरी साइड का V1 इजिकल टू V1 डैश प्लस I1 R1 J X1। तो देखना मैंने यहाँ पर बताया कि जो करंट के साथ में रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस और इंडक्टर जो होगा, इंडक्टिव जो होगा वह क्वाड्रेचर होगा, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ में। तो देखिए ये जो है फेजर डायग्राम, बेसिक फेजर डायग्राम, ये किसके लिए है, ऑन इंडक्टिव लोड के लिए है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर को लोड कर रहे हैं इंडक्टिव लोड के लिए है। यहाँ पर लॉसेस की बात तो हो गई, यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, यहाँ पर सब कुछ लगी हुई है। ये जो है कि हम लोग का प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बता रहा हूँ, ये आइडियल कंडीशन नहीं है। जब लोड हम लोग लगा रहा हूँ तो ये हम लोग का जो बात कर रहे हैं हम लोग डियर स्टूडेंट, अभी जो बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, रियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। सो ओके डियर स्टूडेंट, देख जैसा कि मैंने आप लोगों को नो लोड के बारे में, ऑन लोड के बारे में, ट्रांसफार्मर का बेसिक बताया, कैसे काउंटर बैलेंसिंग का क्या इफेक्ट है, सारा चीज़ को समझाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, देखिएगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी हो सकता है कि फेजर डायग्राम में आप लोग को यदि नहीं बेसिक पता होगा तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन इसमें डाउट होने की बात नहीं है। मैं आगे और जो होगी अभी फेजर डायग्राम बहुत तरह तरह की आएगी, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, सबके लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि ये जो आप लोगों को जो पढ़ाई जो है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की सारी पढ़ाई आप लोगों को फैसिलिटी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में। सो ओके डियर स्टूडेंट, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।